1947 को मिलने वाली थी आजादी। बंटवारे के हालात में बदली तारीख। लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त का विशेष महत्व। गांधी जी ने आजादी समारोह में क्यों नहीं लिया हिस्सा। भारत की आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक गहरी कहानी है। वो कहानी जिसमें राजनीतिक फैसलों, ऐतिहासिक संयोगों और व्यक्तिगत भावनाओं ने मिलकर इतिहास की सबसे अहम तारीख तय की, 15 अगस्त 1947। लेकिन सवाल ये है कि आजादी की तारीख 15 अगस्त ही क्यों बनी। जवाब में है एक दिलचस्प और कम सुनी गई वजह। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो कौन जो देश के काम आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन खबर और मैं हूं आपके साथ शिवानी। भारत को आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन मूल रूप से भारत को 30 जून 1948 को स्वतंत्रता मिलने वाली थी। उस समय भारत पाकिस्तान विभाजन का मुद्दा गर्म था, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था और दंगों का खतरा मंडरा रहा था। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने आजादी की तारीख पहले करने का फैसला लिया। 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया, जिसे संसद से मंजूरी मिलने के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। क्यों चुना गया 15 अगस्त का ही दिन? भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त बेहद खास था। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। उस समय माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस में कमांडर थे और इस जीत का पूरा श्रेय उन्हें मिला था। इसलिए उन्होंने भारत की आजादी के लिए भी यही दिन चुना। गांधी जी क्यों नहीं हुए शामिल? आजादी समारोह में महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे। नेहरू और पटेल के निमंत्रण पर उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता। उनका मानना था कि बंटवारे के कारण हिंदू मुस्लिम के बीच संघर्ष के बीज बो दिए गए हैं और उनके लिए सांप्रदायिक शांति आजादी की घोषणा से भी ज्यादा जरूरी है। 15 अगस्त सिर्फ एक ऐतिहासिक तारीख नहीं बल्कि भावनाओं, संघर्ष और त्याग का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी पाने के पीछे कितनी जटिल कहानियां और फैसले छिपे हुए हैं और इसे संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी है।